समाज में इस बात में कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कोई भेद की बात नहीं कर रहा। हमारे ब्राह्मण जितना हमारे आश्रम में विविधता रखते हैं, उनका कोई सामने नहीं है। आप देखिए कि हर व्यक्ति यहाँ निर्धारित है कि वो मुख्य वक्ता है, और कहीं के हमने हर तरह से नई बात कहने की उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। मैं इस अवसर पर मंचासी, आप देखिए आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो वाणिज्य के सहायक आचार्य हैं डॉक्टर देवेंद्र शिमाली जी, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी वाणी से हमें रोमांचित किया वो बहुत ही अद्भुत रहा। और आपने एक बहुत ही इतना अपार ज्ञान होते हुए जो लघुता से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, वो हमें सीखने का एक लगता है कि किस तरह से अपनी बात को रखे हैं। आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन की जो बात करी है बहुत ज़रूरी आज हमें बहुत ही इसकी जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो व्यक्ति, समाज, परिवार और राष्ट्र सभी बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अपनी बात में आपने शुरुआत, और चूँकि आज हम तुलसी की और श्री राम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने एक एकात्म बात की बात भी करी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने सच्चिदानंद ब्रह्म की जो बात करी है वो बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए कि 12 साल के जब आपने एक एग्जाम्पल बताया कि हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर वर्ग के, हर जो आयु वर्ग के लोग हैं सभी के लिए हमारी रामचरित संस्कृति उपयोगी है। बहुत अच्छी बात होता है कि ग्रुप रिसर्च नहीं करनी हमारे, आप देखिए वास्तव में इसको लेते हैं तो ये सभी वास्तव में आपने बहुत ही अद्भुत उद्बोधन आपने दिया। आप देखिए कि हमारे ओम प्रकाश जी ने स्ट्रेस की बात की, तनाव कम होना चाहिए और कैसे चौपाई के माध्यम से कर सकते हैं। आपने ये भी अच्छी तरह से बताया, और ये चौपाई मुझे व्यक्ति से बहुत अच्छी लगती है। आपने अपने भाव में ये बताने की कोशिश करी कि हो इस वही जो राम चिरागा, कभी कभी हम गलत रुपये हमसे कुछ कर लेंगे या नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा जब कुछ आता है तो हमें तुलसीदा सीख देते हैं कि आप आराम से सो जाइए और श्री राम पे भरोसे रखें, सब चीज़ ठीक होती है। आप देखिए कि हमारे अनिल भाई साहब ने एक बहुत ही गजब आपकी साहित्यिक केमिस्ट्री आपने बताई, इंजीनियर होते हुए एक वृक्ष मित्र हैं आप, वृक्ष की बात करें आपने, और किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से अपना, क्यों लोग ऐसे भी मोटिवेट होते नहीं, लेकिन जब कुछ थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता है तो पास में जाते हैं, तो फिर अपने तरीके से इस प्रकृति प्रेमी का जो एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण आप यहाँ कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपने जो हनुमाष्टक जो बात बताई बहुत ही रोचक, इसके बहुत से रोचक तथ्य आपने हमें बताए। माननीय गौरीकांत शर्मा साहब, बहुत ही आपने बताई कि हर चीज़ की जीवन इस बात की हमें भी अपने माननी चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, जिस व्यक्ति की जब तक प्रासंगिकता है ये समाज स्वीकार करेगा। तो ये हमें आपके उद्योग से लगता है कि यदि हमारी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी तो हमें कोई याद नहीं करेगा। तो जब तक जीवन है तो हमारी प्रासंगिकता बनाए रखें। और तुलसीदास का तो कोई स्वामी देखो, उन्होंने ऐसी प्रासंगिकता रखी हर कालखंड में बदल जाएगी। तो एक बहुत ही अद्भुत आपने सभी पहलुओं को विचार करते हुए चीज़ें बताई। और अब जब बात करूँ हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर नरवाना साहब, देखिए नरवाना साहब का बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत आपने उन सभी आर्षग्रंथों की व्याख्या की जिसमें जो श्री राम से जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि श्री राम का स्मरण का वो सभी बिल्कुल अपने तरीके विभिन्न हैं, लेकिन जो भाव है वो एक ही है। और साथ ही आपने एक चीज़ और अच्छी बताई आपने
कि स्वयं जो तुलसी ने जो कुछ लिखा है वो स्वयं के लिए लिखा, वो जन कल्याण की बात कही है, वो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की बात कही है। और ये चीज़ें हमें जब कहते हैं हमारे जो सनातन की बात करते हैं, शाश्वतता की बात करते हैं, तो वही चीज़ शाश्वत होती है जो चीज़ स्थायी होती है सभी को सर्वमान्य हो। और इसके साथ ही आपने जीवन में जो निखार जो आता है वो तपने से आता है। और ये जो ज्ञान होता है संघर्ष में कैसे जिए, संघर्ष में कैसे आगे बढ़े, संघर्ष में समन्वय संतुलन कैसे रखें, ये हमारे सभी इस तुलसीकृत जो हमारे आश्रम थे और भी ऐसे बहुत से ग्रंथों में समय मिलता है। धर्म के अनुसार काम करें। और मुझे लगता है कि तुलसीदास ने केवल धार्मिक आख्यान की बात ही नहीं कही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसे जीवन दर्शन, किस तरह से सामाजिक समरसता बनी रहे और किस तरह से हम नैतिक मूल्यों को हम संरक्षित रखे हैं और उनसे दूरी भागे। आज हम देख रहे हैं हमारी जो नैतिकता है, इसमें कहने में कई बुरे जो नहीं है कि जिस तरह से युवा भाग रहा है, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी को अच्छे पैकेज देते हैं, लेकिन उस कंपनी के उस कॉर्पोरेट के क्या कारनामे हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना नहीं है, उनको कुछ अच्छा पैकेज चाहिए। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है कहीं की भौतिकवादी होनी चाहिए, लेकिन हम लौकिक अलौकिक दोनों को साथ रखेंगे, ये हमारे समझ में होना चाहिए। आपने अच्छी बात बताई कि समय के अनुसार श्री राम भी गधा मानव दोनों तरीके अपनाते थे, तो कभी कभी जीवन में ऐसे तरीके भी है। मतलब आप देखिए कि श्री राम और हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास के हर जो कुछ लिखा है वो इतना साइंटिफिक तरीके से हर चीज लिंक करती है। और जैसा लगता है कि आज भी उनको हम पढ़ते हैं श्री रामचरित मानस, ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई फिल्म चल रही है, हम पूरा उसका देखते जा रहे हैं, एक जीवंतता आती है। तो ये सभी चीज़ें आपने बहुत अच्छी से बताई। और इसके साथ ही आपने एक बहुत अच्छा बताया कि अगर हम भरत की बात करें तो उसका कोई अपराध नहीं था, लेकिन आप देखिए कि वो समय था, वो उन्होंने पता था कि मेरी माँ अगर ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो नगर से बाहर चलता प्रश्न निकाले। तो ये कुछ हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके आधार पर हमें ये छुपे होने का एक अवसर मिलता है कि परहित सरस धर्म निभाई। ये जो परोपकार की बात करते हैं वो हमें विश्व कल्याण को ले जाने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो एक सबसे मुझे लगता है आप सभी को जो श्रेष्ठ चौपाई है वो उसे करते ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये जब रामायण के सीरियल देखते थे उस समय आती थी, उससे पहले जब सुनते थे, और अभी हमारे देवेंद्र जी ने इसको अपने वाणी में कहा था, मंगल भवन अमंगल हारी। इतना जो इसको मतलब जो खाते हैं हम कितना अच्छा, सभी चीज़ें हो जाती हैं हमारे, हम जितने भी अमंगल है उसमें सब नाश खत्म हो जाते हैं। तो ये क्योंकि आज मुझे पता था कि कुछ आशा दीदी ने पूरे इस तरह से एक संग्रह मंच बनाया है, तो कुछ चीज़ें मैं अपनी चीज़ें लेके आया था, लेकिन समय भी ज़्यादा हो गया है और उनका रिपीटिशन होगा। और एक पुस्तक की और मेरे गुरु भी काश्मीर साहब सामने विराजमान हैं, तो पहले मुझे आपसे आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं कुछ शब्द बोलूँ तो आप, क्योंकि किसी भी शिष्य का अपने गुरु के सामने कुछ बोलने का अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता है गुरु की बात करना। हम आप जो मुझे कृपा मुझसे पढ़ाते थे तो हम देखते रहते थे, जो तरीका था जो बात करने के हंसते हुए समझाने का तरीका होता था वो आज भी कायम है, वरना उससे आपको बहुत बड़े सीखा है। और गुरु के लिए भी ये बहुत बड़ी मतलब गर्व की बात है, शिष्य मंच पे हो, इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। आपका नाम आपके पीछे भी लिया इन्होंने पिछले कार्यक्रम में मंच से। जी जी जी, इनका बड़ा आशीर्वाद है। तो अब समय बहुत हो गया, मैं आज तो मैं अपनी वाणी को नहीं डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो फिर क्या बोल कॉल को भी खुल जाती है। तो अब इतना अच्छा इन सभी ने इतनी अच्छी बात कही। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे श्री रामचरित मानस पढ़ते हैं
लेकिन जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तब मैं कुछ प्रत्यक्ष बोलता हूँ। तो इतना मुझे कि अधिकार नहीं है कि मैं अधिकार की बात करूँ। जब यहाँ पालीवाल साहब विराजमान हैं जो हमारे धर्मेंद्र जी ने इतनी बात की तो भी वो कह रहे थे मेरे लड़का एकदम गुरुदेव साहब में बैठे हैं, इनसे तो बहुत कुछ लिया। तो मैं आप सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि वास्तव में आज मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। और जब हम श्री रामचरितमानस की बात करते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, हमें लगना चाहिए कि हम कहीं की भारतीय संस्कृति सभ्यता और संस्कार की बात करते हैं, उसको जीवित रखने की आज की इस आपाधापी में और जिस तरह हम एक हमारी जो गौरव उसको भूलते जा रहे हैं, उसके लिए हमें ऐसे ग्रंथों का वाचन करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों को स्मरण करना चाहिए। और ये कहा भी गया है कि आश दोषों आश ग्रंथों का जितनी बार हम पढ़े हमें आनंद आएगा और उससे बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मैं इन्हीं भावना के साथ आयोजन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ से मातृशक्ति विराजमान अभिनंदन करता हूँ आप सभी आशीर्वाद के साथ ही। जय मेवाड़, जय हिंद। आपका सम्मान आदरणीय सारंग साहब का आभार। मैं चूंकि अभी तक हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में सुना, अब हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनेंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस जो मुख्य ग्रंथ है और आज श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ जिन बंधु और भगिनी द्वारा गाई जानी है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो दीवाना सैकड़ों में जाना जाएगा।